मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी आपने अपराध मुक्त भारत मिशन से आप जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या काम करते हैं राहुल जी? मैं मेडिकल चलाता हूँ साहब मैं। मेडिकल की दुकान है? जी जी। खुद की दुकान है? हाँ जी। ओके। और आपकी शिक्षा वगैरह कितनी है? जी ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन है। ओके, जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। तो आपको आप अपराध मुक्त भारत मिशन से क्यों जुड़े हैं? जी मुझे अच्छा लगा उसका, उसकी जो जानकारियाँ मिलना, और बहुत सारी उसमें अच्छी बातें मिलती हैं उससे जानकर कर, और उसमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है उससे। तो आपने जानकारी के लिए ज्वाइन किया है या देश को बदलने के लिए ज्वाइन किया है? बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल योगदान है हमारा रहेगा आगे ओके। बदलने में भी। जी आपने क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को समझा है क्या? अभी पूरी तरीके से मैं नहीं समझ पाया हूँ। अच्छा, चलिए मैं जी आपको कुछ कुछ छोटा मोटा पूरा तो नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत समझाता हूँ। जी आपको क्या इस बात का आभास है जी कि इन दुष्ट नेताओं ने 75 जी साल के बाद भी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी, जी आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, जी शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए जो जी नियम कानून बनाए थे, वो जी। आज भी आप पर यथावत थुपे हुए हैं। इसका एहसास आपको है? हाँ कुछ तो है सर। जो व्यवस्था, जो कि लाटसाबी व्यवस्था जी अंग्रेजों ने बनाई थी, जी जिसके तहत वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे बिना बड़ी गलती के, वही व्यवस्था आज भी आप पर थुपी हुई है। आपको इस बात का एहसास है? बिल्कुल है सर। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिपाही आपका बिना किसी जुर्म के आपको उठा के बंद कर सकता है, क्योंकि वो जी लॉर्ड है। ये जानकारी आपको है? हाँ सर, ये तो गलत है नहीं नहीं, पूरी तरह। नहीं जी नहीं, वो गुलामों हाँ के लिए क्या ये। गलत होता है? आप गुलाम हैं, आपको उठा के बंद करना उसका अधिकार है, क्योंकि वो लॉर्ड है। जी यही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है। जी यही व्यवस्था थोपी गई है इन दुष्टों के द्वारा, जी इन पापियों के द्वारा, इन जी इन अपराधियों के द्वारा, जिनका जी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। ये जी हमारा दुर्भाग्य है कि ये हमारे विधायक, सांसद और मंत्री और जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, सही है सर। यदि ये जो है जी चपरासी के चुनाव में बैठेंगे, तो पुलिस जी रिकॉर्ड खराब होने के कारण इन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। जी तो जिसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, वो हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं। बने हुए हैं बिल्कुल जी सर। आप ये बताइए, कोई भी राजनेता क्या जी अपने कार्यकर्ताओं के बिना राजनेता बन सकता है? नहीं बन सकता सर। तो ये जो कार्यकर्ता बेचारे कर्मठ हैं, अपने जी पूरे जो है ना दिलो दिमाग से इनके काम लिए लगे रहते हैं, इनके जी कहने पर दरियां बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, इनके पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, जी इनके लिए जो है आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करते हैं, इनके कहने पर जुलूस निकालते हैं, पुतले जलाते हैं, दूसरे के पोस्टर जो है पे कालिख पोतते हैं, इन्हें जी महिमा मंडित करते हैं और दूसरों की महिमा खंडित करते हैं, और इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी करते हैं और लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ पे ले जाते हैं। इन जी कार्यकर्ताओं के कारण ही ये दुष्ट आज हमारे राजनेता बने हुए हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को भी रोज विश्वासघात करते हैं। बिल्कुल सत्य करते है। हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, और सत्य है। उनको टिकट नहीं देते हैं। टिकट किसको देते हैं? अपराधी को, बाहुबली को। अपराधी, सही है, बाहुबली बिल्कुल को, सही। दल बदलू को, और दल अपने बदलू आकाओं के और खुद के जी कुसंस्कारित बच्चों को। तो एक बात अब आप मानते हैं कि इन नेताओं के जो घरों में जो दलदल है, उसमें जी इनके बच्चे सुसंस्कारित तो हो नहीं सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं, कुसंस्कारित ही होंगे। बिल्कुल सर, कुसंस्कार भी होंगे। अब आप ये संस्कार बताइए, होगा नहीं। एक जी चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो जी आज उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो 9वीं फेल है। जी आप बताओ, जो है ना चीफ मिनिस्टर का बच्चा साला 9वीं पास भी नहीं कर पाया। फिर भी वो उस पोस्ट पे जाके बैठा हुआ है।
तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जी ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है। बिल्कुल है सर, दुर्भाग्य है ये। आप ये बात तो समझ ही रहे होंगे कि इन दुष्ट राजनेताओं के जो बच्चे हैं और इनके जी आकाओं के बच्चे हैं वो जी कुसंस्कारित हैं बिल्कुल सत्य है और सर। इतने दुष्ट हैं कि किसी के ऊपर गाड़ी चला देते हैं, किसी को जो है ना काट के जो है ना हत्या कर देते हैं, अंगूठी अंगीठी में जला देते हैं। जी और इनके पिताजी जो है, जी ये दुष्ट लोग जो है ना उन्हें फिर भी गृह मंत्री बना के रखते जी हैं दुष्ट के नहीं है। बिल्कुल है सर, सत्य है। और ये इनकी दुष्टता क्यों चलना चाहिए? क्योंकि सर इनके पास में पावर है, पैसा तो है, प्रशासन। देखिए, आपको पैसा क्यों चाहिए और पावर क्यों चाहिए? यदि यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि बिना खर्च के हम जी इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और जी वो भी बिना खर्च के, तो जी आपको आनंदित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप तो जो पहला उद्देश्य मैंने बताया था कि हमारे ऊपर जो गुलामों के नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने थोप के रखे हैं उनका आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जी जो इन्होंने दुष्ट व्यवस्था, जो कि बादशाही व्यवस्था है, जो कि जी रोज निरंकुश होती जा रही है, जी क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का है। जी सर। ये इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं तो जी अपने आप को और बड़ा लाट साहब समझने लग गए हैं। अब इनको डर भी नहीं लगता है। नहीं, डर किसी बात का रहा ही नहीं उनको। हाँ, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की रकम इनसे बांटते हैं ना, तो क्यों डरेंगे इनसे? क्यों डरेंगे, सही है, बिल्कुल सत्य है। तो ये जो है, इस व्यवस्था को परिवर्तित करके जी देखिए, अधिकारी भी होंगे और उन्हें निर्णय भी लेना होगा, क्योंकि कोई जी ना कोई तो व्यवस्था पे बैठेगा। बैठेगा, राइट। सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो सही निर्णय ही लेगा। यदि जी वो गलत निर्णय लेगा तो दंड के साथ साथ उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी, वो भी दुगनी। बिल्कुल सर। और आधी राशि जो है जिसकी क्षति हुई है उसको पहुंच जाएगी और आधी जो है सरकार के पास पहुंचेगी। तो ये देश जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा। ना तो जीएसटी होगा, जी ना जो है ना इनकम टैक्स होगा, ना सीएसटी होगा, टैक्स किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। नहीं होगा, सही है सर। और कितना आनंद आएगा जब आपकी चेक आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, जी यदि आप चेक जारी करेंगे तो वो बाउंस नहीं होती। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। आप यदि जो है आपको दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा, आप कभी दिवालिया हो ही नहीं पाएंगे। जी पेपर करेंसी जो है से मुक्त कर दिया जाएगा। जी और पेपर करेंसी के हटते ही जी आप मुझे बताइए, किसी तरीके का भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं है सर। क्योंकि जो नगद नारायण है उसी से तो भ्रष्टाचार होता है। उसी से भ्रष्टाचार होता है, बिल्कुल राइट। सत्य। और यदि बिल्कुल जो सही। है ये डिजिटल करेंसी में भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे बैठा बिल्कुल हुआ इंजन जो रिपोर्ट भी कर देगा और इनको जेल भी भेज देगा। बिल्कुल, उसमें तो सब कुछ दिखेगा ही। सब कुछ देखे नहीं, देखने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होगी, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी होगी, बैठी होगी, सही है। उसमें एल्गोरिदम लगी होंगी जी और डीप लर्निंग होगी उसके पीछे। तो वो उसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही ये निष्कर्ष निकाल लेगी कि इस दुष्ट ने जो है अपराध वो भ्रष्टाचार किया है। जी और चूंकि भारत का हर नागरिक पुलिस अधिकारी है, तुम्हें ये जानकारी है कि नहीं है? जी नहीं, सही है। आपको ये जानकारी है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं? नहीं, पूर्ण तरीके से नहीं है सर। चलिए, मैं आपको अभी 1 मिनट में समझाता हूं, आपके पूरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जी जी बिल्कुल। देख, कानून का जो एक सीआरपीसी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, उसका सेक्शन 39 आपके ऊपर जिम्मेवारी डालता है जी कि आपके संज्ञान में यदि कोई भी संज्ञेय अपराध होगा तो उसे आप रिपोर्ट करेंगे। जी और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह एक अपराध होगा जिसमें आपको जेल भेजा जा सकता है। जी और सामान्य अपराध में पुलिस और प्रोसिक्यूशन को यह सिद्ध करना होता है बियॉन्ड जी रीजनेबल डाउट कि आपने ही यह अपराध किया है। जी लेकिन सेक्शन 39 सीआरपीसी में जी ज्यूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राहुल को यह सिद्ध करना होगा जी कि वो जो है निर्दोष हैं। जी तो आप एक ऐसी उसमें, तो जब आपके संज्ञान में कोई भी आसपास कोई ऑफेंस होगा जी तो उसे रिपोर्ट करने की आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो आप जेल भेज सकते हैं, वो जा सकते हैं। तो जी उसी सीआरपीसी के तहत
154(1) में एसएचओ को और 154(3) में जो है ना एसपी को वही अधिकार दिए गए हैं कि आप संज्ञान लेंगे। जी तो आपका अधिकार और उसका अधिकार एक ही उससे आ रहा है, तो जी वो आपको थाने से कैसे भगा रहा है? जी राइट। तो जी पहला बिल्कुल। आपका जो काम हुआ कि आपको रिपोर्ट करना होगा। राइट। जी सर बिल्कुल। सेक्शन 43 में सीआरपीसी आप जो है गूगल करके उसे देखिएगा और उसे पढ़िएगा। जी ये सेक्शन आपको पुलिस की उपस्थिति में भी आपकी आंखों के सामने यदि कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है जी तो उस व्यक्ति को यदि वहां पुलिस भी खड़ी है तब भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जी और आपके गिरफ्तार करने पर पुलिस वाला उसे री अरेस्ट करेगा जब आप उसे सौंपेंगे। जी मतलब ये गिरफ्तार करने का अधिकार यदि पुलिस खड़ी है तो भी आपके पास है, बिल्कुल। ओके सर। और यदि पुलिस नहीं है तो आप उसे नियरेस्ट थाने ले जाएंगे और थाने में उसे री अरेस्ट किया जाएगा। जी सर। आपको ये मालूम है कि 7 परिस्थितियों में जी आप किसी की मौत कारित कर सकते हैं और आपने हत्या नहीं की है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। जी सर। तो जैसे आपकी जो है ना कोई आपके जीवन को संकट में डाले या किसी दूसरे जीवन को संकट में डाले या किसी की किडनैपिंग करे या जो है बलात्कार करने की कोशिश करे या किसी के ऊपर कोई एसिड डालना की कोशिश करे, ऐसे 7 के परिस्थितियों में जी राहुल आपको ये अधिकार है कि आप सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं अंडर सेक्शन 100 आईपीसी, अंडर योर सेल्फ डिफेंस। ओके। इन दुष्ट पुलिस वालों ने आपको इन हकों से परिचित ही नहीं कराया है। जी आपको ये तो आप पुलिस वाले हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए सर। आपको रिपोर्ट भी करना है, पुलिस की मदद भी करना है, आपको अरेस्ट करने का भी अधिकार है और आपको सामने वाले को शूट करके मारने का भी अधिकार है। तो आप पुलिस से किस मायने में कम हुए बताइए मुझे? बिल्कुल लेवल में। लेवल में हो कि नहीं हो? बिल्कुल सही है। तो आप पुलिस वाले हो गए कि नहीं हो गए? जी हुए। तो क्राइम फ्री भारत जो है इन दुष्ट अधिकारियों को किसी से भी कहेगा जाओ इसको अरेस्ट कर लो और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेगा, तो तुम दौड़ के जाके उसे अरेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो इन भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होगी। जी कितना आनंदमय सिस्टम होगा। बहुत अच्छा होगा। बहुत जहां ना जो है ना आपकी चेक बाउंस हो रही है, ना जहां आप पे टैक्स लग रहा है, ना आप जहां दिवालिया हो रहे हैं, आप निरोगी और दीर्घायु भी हो जाएंगे जी और आपका किसान 5 गुना धनी हो जाएगा और मजदूर 10 गुना, जी और जो स्लम एरिया में रह रहा है वो भी समृद्ध हो जाएगा। भारत जी में कोई गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा। बहुत बढ़िया है। तो कितना आनंदमयी सिस्टम है कि नहीं है? सही है सर। तो बिना 5 पैसे खर्च किए जी आपकी इच्छा नहीं है कि अभी 2023 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में इन दुष्ट राजनेताओं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, सभी जी राजनेताओं को पराजित नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे सर। ओके। तो इसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं। जी एक भूमिका है पर्दे के पीछे की, जी जिसमें अपराध मुक्त भारत का मिशन का सदस्य बनना है जी और मात्र जो है जो 9 दिन का संकल्प है 10-10 लोगों को जोड़ने का, तो जी 90 लोगों को जोड़ना है। यदि वो 9 दिन में जोड़े तो ठीक है, 90 दिन में जोड़े तो भी ठीक है, 180 दिन में भी जोड़ ले तो भी ठीक है, लेकिन बस इतना ही संकल्प पूरा करने से आप सदस्य संकल्प को पूरा कर लेते हैं और इस बात की गारंटी हो जाएगी कि जी आपको खुद को और आपके बच्चों को, आगे वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत मिलेगा। जी सर। इस भाव में क्या ये महंगा है? नहीं है सर। नहीं है। दूसरी इसमें भूमिका है वो चंद्रगुप्त की भूमिका है, जहां पर जो व्यक्ति स्वयं जो है आगे आके क्रीज पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी को तो इन दुष्ट राजनेताओं के विरुद्ध खड़ा करना खड़ा होगा। होना, बिल्कुल खड़ा होना होगा सर। राइट। तो वो एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत यदि सामने खुद आएंगे, जी तो जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं जी तो आपको कोई सिलेक्ट करा सकता है क्या? नहीं ऐसे करा सकता है। नहीं आपको कर ही उसका फॉर्म भरना होगा, भरना होगा। आपको तैयारी करना होगी, रात रात और दिन दिन भर बैठ के जब आप पढ़ना तैयारी होगा। करेंगे तब आप कंपटीशन में आ पाएंगे, तब आप वो उसका आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसमें भी जो है
जी आपको लोगों को जागृत करना है, संगोष्ठियां करना है, लोगों को जोड़ना है। अब जी यदि मध्य प्रदेश की जो है विधायक का टिकट वाली बात है, तो जी जिस दिन मध्य प्रदेश का चुनाव घोषित होगा, जी और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राइट, जी 230, जी तो 230 जो है चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो जी मध्य प्रदेश के वोटर हैं, और जी जिन्होंने चंद्रगुप्ती शपथ ली है और लोगों को जोड़ा है संगोष्ठी करके। तो ऊपर के 230 जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जी वह जो है चंद्रगुप्तों की विधायकी स्तरीय चंद्रगुप्तों की जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। जी और फिर एक पार्टी, चूंकि हमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 की औपचारिकता पूरी करना होगी कि नहीं करना होगी, बिल्कुल करनी चाहे होगी वो इन राजनेताओं ने बहुत ही दुष्ट कानून बनाया है, जी उसी दुष्ट कानून के कारण आज इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने लाभ के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, जी और ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। ये दुष्ट खुद ही अध्यक्ष बन जाते हैं और बाकी पदों को भी आपस में मिल बांट लेते हैं। ये जी व्यवस्था इतनी गंदी क्यों है? क्योंकि हमने एक घटिया कानून बनाया है जिसका बनाए नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एंड 51। जी ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही सर लेकिन हम चाहे उसे दुष्ट कहें, खराब कहें, हमें जी इसी व्यवस्था के तहत लड़ना होगा बिल्कुल और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना होगा कि नहीं करना होगा। बिल्कुल करना होगा सर तो अब जो ऐसे 230 लोग जैसे आप जी जुड़े हुए हैं, और आपको यदि जैसे आपकी चंद्रगुप्ती सोच है या आप जैसे सदस्य भावना से काम करना चाहते हैं? नहीं वैसे तो ये है जो आपने चंद्रगुप्ती वाला जो रास्ता बताया है वो हमें ज़्यादा ठीक लगा नहीं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है 3 जी तरह की शपथ लेना होगी जी और संगोष्ठियां करना होंगी, और कुछ महीना बचा है तो अभी से भिड़ना पड़ेगा। जी तो आप चंद्रगुप्ती रास्ते को अपनाना चाहते हैं? तो इसमें 3 तरह का कैसा होगा सर इस वो वाले हम में सब समझाएंगे। अभी पहले तो आपसे ये पूछना है कि आप चंद्रगुप्ती रास्ता अपनाना चाहते हैं या जी पर्दे के पीछे रह के सदस्य जो है ना 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करके आपने अपने काम को जो है ना, अपने जो आपसे संकल्प लिया गया उसको आपने पूरा कर दिया, जी लेकिन आप पर्दे के पीछे रहे, राइट? जी तो आपकी भावना क्या है, चंद्रगुप्त सर बनने मेरी की या? भावना ये है कि नहीं नहीं, चंद्रगुप्त वो के हम लिए आगे की बात हम आपको समझाएंगे और मजेदार तरीके से समझाएंगे। आप तो पहले मुझे ये बताइए केवल कि आपकी भावना क्या है। अभी अपन शुरुआत है हमारी तो हम पर्दे के पीछे वाला करके करेक्ट। नहीं, जी वो पर्दे के पीछे करने के लिए तो वो तो जरूरी है, वो तो जी शुरुआत है। जी लेकिन बिल्कुल चलिए, चंद्रगुप्त बनने की बाद में आपकी इच्छा है, जी और जब आपको चंद्रगुप्त बनने की इच्छा हो जाए तब जब जब जागो तभी सवेरा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जी सर यदि आप आज से 15 दिन बाद या 7 दिन बाद भी जागेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको आपके लिए और दूसरों के लिए समझा देता हूं कि जी चंद्रगुप्त के लिए 3 संकल्प जो हमने आज ही स्थापित किए हैं। जी इसके पहले केवल एक ही शपथ थी, अभी हमने इसको 3 शपथों में कन्वर्ट किया है। जी तो यदि आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो अभी, और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के विधायक बनना चाहेंगे, जी तो आपको 3 संकल्प जो ना, 3 शपथ लेना है। एक जी लेना है जी बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त की, जी राइट। दूसरा, चूंकि आप विधायक बनना चाहते हैं तो विधायकी चंद्रगुप्त की, ठीक है ना। जी और विधायक का जो स्तर है वो राज्य स्तर है, तो जी मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त, राइट। जी बिल्कुल सर तो जिससे कि आपस में सपोर्टिव रहे। बिल्कुल सर तो ये जो बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त है, ये रनिंग है। मतलब आप अभी इच्छावर में बैठे हुए हैं, तो जी इच्छावर में जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आपका पोलिंग बूथ लगता है, जी वहां आपको संगोष्ठियां करना है। तो जी ये बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त की जो शपथ है वो ये कह रही है कि मैं जी जहां पर भी हूंगा, राइट। जी तो जी यदि मान लो आप टूर पे जो है ना इंदौर गए, तो जी इंदौर में जहां ठहरेंगे वहां पर एक संगोष्ठी जरूर करेंगे, राइट, बिल्कुल सर जहां जिस पोलिंग बूथ में ठहरेंगे। जी यदि आप कल जो है उत्तर प्रदेश चले जाएंगे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो ये बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त की जो शपथ है वो कह रही है कि आपको उस जगह पे भी एक जो है ना जी संगोष्ठी करना होगी वहीं पे, जो चाहे 2 लोग रहें, चाहे 5 लोग रहें, चाहे 10 लोग रहें। जी सर तो ये पहली जो है उसकी शपथ है कि जी मैं जहां पर भी स्थित हूंगा, उस जी जगह पे, उस जगह के जो भी लोकल बूथ है, वहां जी एक छोटी सी संगोष्ठी करके लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा और उन्हें सदस्य बनाऊंगा, राइट।
और जी बिल्कुल। उनकी इच्छा के अनुसार यदि वो सदस्य जो है ना पर्दे की पीछे वाली भूमिका में अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं तो उनको जी पर्दे वाली भूमिका के लिए तैयार करूंगा, और यदि जी वो फ्रंट क्रीज पे खेल के स्वयं सांसद विधायक बनना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार करूंगा। ठीक है ना? जी। ठीक है सर। तो ये पहली शपथ है इसकी बूथ स्तरीय, राइट? जी जी सर। इसका मकसद ये है कि बूथ स्तर पे आपकी तैयारियां अपने आप होने लग जाएंगी। ठीक है ना? जी, जी सर। अच्छा, फिर दूसरी शपथ हो गई आपकी विधायकी स्तर की, क्योंकि आप जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी चुनाव आने वाला है तो आप विधायक विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे, राइट? जी जी तो विधायकी स्तरीय चंद्रगुप्त का है कि मैं शपथ लेता हूं कि विधायक के नीचे का जितने भी जो है पंच सरपंच और पार्षद और इनका जो क्षेत्र है उन जी लोगों को पहचानूंगा और उन्हें चंद्रगुप्ती शपथ दिला के, यदि उनका चंद्रगुप्ती शपथ दिलाना तो चंद्रगुप्ती, नहीं तो उनको वो वाली शपथ लेके उन्हें पहचान कर करूंगा, जिससे जी कि सभी लोग लग जाएंगे, और सब लोग लगेंगे तो इतने लोग जुड़ जाएंगे कि आप बिना प्रचार के जीत जाएंगे, राइट? तो जी ये सर। हो गई आपकी राज्य स्तरीय शपथ, राइट? जी फिर विधायकी शपथ जो है वो ये रहेगी कि आपको अपने क्षेत्र में लगातार संगोष्ठियां करना है, और संगोष्ठी करके इतने लोगों को जोड़ना है कि आप 230 की मेरिट लिस्ट में आ जाए। जी यदि आप 230 की लिस्ट में नहीं आएंगे तो जी। आपको टिकट नहीं मिलेगा, राइट? जी सर और बिल्कुल। आपको रोज दिख रहा है कि आपने, क्योंकि आप जो है ये पूरा विजिबल सिस्टम है, जी तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है। यदि जी आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि जी आप जो है 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है। यदि आप 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। और यदि आप 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। जी। राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद ही चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो अच्छा यदि जी आप राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं तो जी आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई है। आपने शपथ ले ली है लेकिन जी। यात्रा प्रारंभ नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सर समझ गया। ठीक है ना? जी अब इसके बाद आपको संगठित करके लोगों को जोड़ना है, और जी जितने लोगों को जोड़ेंगे उसी की मेरिट लिस्ट है, और कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। तो जी केवल इसी आधार पर ऊपर के 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जो है विधायक के स्तरीय चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। जी सर। और फिर एक पार्टी जो कि जी जिसका जिसका काम सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना था, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 का, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पैदा कर दी गई है, राइट? जी सर। क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन है इसलिए वो टिकट किसी को नहीं दे सकता है, राइट? जी सर तो राइट। वो क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त के आदेश से खुद जो है इन विधायकी स्तरीय चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी और जी कहेगी कि हमें जो है आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। तो जी राहुल, मैं जी सर। आपको चंद्रगुप्त बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। आपको जी मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे तब आप चंद्रगुप्त बन पाएंगे, और आपको 230 की मेरिट लिस्ट में भी आना होगा, बिल्कुल सही। जी सर। राइट? तो जी सर। वो पॉलिटिकल पार्टी आपको जो है टिकट दे दिया उसने, तो जी आपको जुड़ने में 5 पैसे लगे, आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे सर। नहीं लगे। आपको कार्ड भी मिल गया, सब कुछ हो गया, आपके 5 पैसे नहीं लगे, राइट? जी आप जो है अभी आपने कुछ एकाध को जोड़ा है आपने? सर अभी तो नहीं जोड़ा मैं अभी अभी आपने ही नहीं जोड़ा, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो जी अपने आप जो है आप मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी अपने आप बनते जाएंगे आप। और जी जो प्रतिदिन जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको जी हम एक सराहना पत्र भी जारी करते हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, वो हर रोज जारी होता है। जी सर। तो आपको यदि आपने हाईएस्ट लोगों को जोड़ा है तो आपको अपने आप उस दिन का कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी और जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे तो आपके पद बढ़ते जाएंगे। और जी ये इसके पीछे भी सोच ये है कि आपको ये विश्वास दिलाने के लिए है कि जी आपको किसी के सामने जाके हाथ पैर जो फैलाने की जरूरत नहीं है, जी आपको किसी के साथ चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, जी आपको मैथिली शरण गुप्त को मस्का नहीं लगाना है, आपको जी सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने का काम करना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल और सर। जी आपको ऑटोमेटिकली टिकट भी मिल जाएगा, राइट? ठीक। जी सर तब ठीक। तक हम आसानी से 100 करोड़ से भी ऊपर होंगे, राइट? और ये बिल्कुल 100 सर। करोड़ लोग जो है अपनी छत पे खड़े होके कहेंगे कि जी राहुल मेरा चंद्रगुप्त है और मैं इसे विजयी बनाऊंगा। और जी वो जो मिशन के सदस्य हैं वो वोटर आपके मतदाता भी हैं। तो जी जब मतदाता खुद आपके लिए संकल्प लेगा तो आपको चुनाव प्रचार करना होंगे क्या, करना पड़ेगा क्या?
नहीं, नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा। जी। तो आप बिना प्रचार किए इन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं, जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनकी जी, जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल होगी सर। हाँ। तो हाँ सर। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बड़ा आसान सा काम है कि नहीं है? हाँ, है सर, चाहे अगर तो बिल्कुल आसान है। देखिए, अभी आप जो है इन काले चरित्र के लोगों ने 75 साल के बाद आजादी का महोत्सव मनाने के बाद भी इन दुष्टों ने आपको जो है ना गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। बिल्कुल आपको रखें। जाति और धर्म के आधार पर बांट कर आपको जी, जो है ना दुष्टतापूर्वक आपको आपको काबिज किया हुआ है। इतने जी, खराब और गंदे जो ना नियम कानून बनाए हैं। आपको जी, टैक्स और महंगाई और टैक्स कंप्लायंस, आप तो जो है ना खुद जो है ना मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो आपको मालूम है कि कितना कितना टैक्स कंप्लायंस आपको देना होता है। बिल्कुल सर, और ये जब चाहे तब आपके ऊपर छापा मार के आपको जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल। यदि यदि इनको खुद अपने टैक्स जो इन्होंने गतिविधियां बनाई हैं, यदि इन जो जिन्होंने वो नियम कानून बनाए हैं, यदि उनसे कहा जाए कि तुम खुद जो है ना आके जरा 1 साल काम करके बताओ, तो ये खुद अपने आदेश का टैक्स कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे। जी सर, ये इतने दुष्ट लोग हैं। तो जी, फिर और आपको जो है ना अपने ही मोहल्ले में संगोष्ठी करना है और किसी के घर जाओगे तो वो आपको चाय ही पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? बिल्कुल पिलाएगा सर। तो आपको अपने चाय के पैसे भी खर्च नहीं करना है, उसी के टेलीविजन पे अपने मोबाइल से क्राइम फ्री जी, भारत यूट्यूब चैनल को जो है ना टेलीकास्ट करके और बात करके चर्चा करके आप उनको जोड़ेंगे। और जी, आपको जोड़ने के लिए भी भाषण नहीं देना होगा, वो मैथिली को इतने सारे देके रखे हैं 24-2500। जी सर, तो फिर आपको जो है इस भाव में आप चंद्रगुप्त भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, और इसी आधार पे आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज जी। तो आपको जो है ना ये पंच और सरपंच का भी टिकट नहीं देंगे। हाँ, सही है सर। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हमने आपके लिए पैदा नहीं कर दिया है। बिल्कुल किया सर। तो आपको नहीं लगता है कि आज से ही आपको बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल मैं लगता हूँ सर इस काम में, हाँ, जल्द से जल्द। इसमें एक शपथ है, जो सामान्य सदस्य की शपथ है। वो जी, ये कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जी, अपने सदस्यी संकल्प, जो कि जी, 90 लोगों को जोड़ने का है, उसे जी, मैं पूरा करूंगा। राइट। जी, इसका बिल्कुल सर। इस शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा। राइट। और राइट अपने सर। ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जी, जो आसपास का नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उससे जो आपकी एनर्जी डाउन होती है, वो जी, वो हमारे वीडियोज आपकी एनर्जी को फिर से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। जी, जी सर, तो बिल्कुल। ये हो गया शपथ का आपका दूसरा हिस्सा। जी, और शपथ का तीसरा हिस्सा जो है, जी, वो कह रहा है कि मैं अपने ही प्रभाव क्षेत्र के, अपने ही नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर और शपथकृत करके जोड़ूंगा। जी, और उसमें जो है ना 7 दिन की कार्रवाई है, टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। जी तो सर, बिल्कुल। सोमवार की कार्रवाई है कि राहुल सबसे पहले अपनी पत्नी को जोड़ेंगे, जी, अपने बच्चों को जोड़ेंगे, माता पिता को जोड़ेंगे, और अपनी जी, एक्सटेंडेड फैमिली में जो कोई भी है उनको जोड़ेंगे। ठीक है ना। जी, जी सर। मंगलवार का जो है शपथ है कि मैं अपने मित्रों को और अपने जो पड़ोस दोस्त। के जो लोग जी, हैं, राइट, जी, जी तो सर। उनको जोड़ूंगा। राइट। जी, राइट सर। तो मोहल्ले और पड़ोसियों के लोगों को जोड़ूंगा। राइट। जी, और बिल्कुल, बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। बिल्कुल सर। गुरुवार की शपथ है कि मैं अपने विभिन्न सर्कल जिनसे भी जुड़ा हुआ हूं, जी, उनसे जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा। जी, शुक्रवार की शपथ है कि मैं युवाओं और विद्यार्थी जहां पर भी अवेलेबल होंगे उनके पास जाऊंगा, उन्हें भी ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा। राइट। बिल्कुल, राइट सर। देन जो है शनिवार की शपथ है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को, बेचारे वरिष्ठ नागरिक जो है, उनके बच्चे बहू सभी तो जो है ना नौकरी कर रहे हैं, उनके जो पोते हैं वो जो जी, है बड़े बड़े बैग लेके बेचारे फंसे हुए हैं पढ़ाई में, और जी, बुजुर्ग लोगों का जो है समय नहीं कट रहा है। जी, अब उनको लगने लग गया है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। जी, अधिकांश लोग मौत के लिए दिन गिन रहे हैं। राइट। जी, जी, तो बिल्कुल सर। यदि आप जो है उन वरिष्ठ लोगों के पास पहुंचेंगे और इन्हें ये सब चीजें बताएंगे,
तो उन्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा और देश को बदलने का एक मकसद मिल जाएगा, एक नए भारत को और अपने आने वाले पोते पोतियों के लिए एक जी अच्छे भारत के निर्माण का मौका मिल जाएगा। तो बड़ी जी सर, संख्या में हम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे। राइट। और फिर रविवार का है कि मैं जी समाज सेवी संगठनों के पास जाऊंगा और उनको भी ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ कर जोड़ूंगा। राइट। जी बिल्कुल और सर। इस पूरे इन जो है ना 7 दिनों के तहत आपको 9 दिन में पूरे 90 लोगों को जोड़ना है। और जी यदि 9 दिन में नहीं जुड़ पाते हैं तो जब तक जोड़ते रहना है जब तक 90 पूरे ना हो जाएं। और जी जैसे ही 90 पूरे हो जाते हैं तो आपका जो जी सदस्य संकल्प है वो पूरा हो गया। राइट। बिल्कुल सर। जी तो अब आपका लिए जो अगली कार्रवाई है वो तब है जब आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं, चंद्रगुप्ती इच्छा रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको बूथ लेवल का संकल्प लेना है। आपको यदि मान लो विधायक या सांसद जो स्तर पे आपने अपने आप को चुना है उस स्तर जी का संकल्प लेना है। और उसी के अनुकूल आपको जो है राज्य या राष्ट्र स्तर का जो है चंद्रगुप्ती से 3 शपथ लेके जी बिना 5 पैसे खर्च किए आप जी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो आपको टिकट भी मिल जाएगा, बिल्कुल। फिर आप जीत भी जाएंगे। जी और उसी आधार पर आप मेरिट लिस्ट में यदि ऊपर हैं तो आप जी मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है? बिल्कुल है सर। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस, भाजपा सभी को के सभी राजनेता हमारे इस अभियान के तहत बड़ी आसानी से पराजित होंगे? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, लगता आप ये महसूस कर पा है, रहे हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, महसूस बिल्कुल हो रहा है और आगे दिग्विजय ऐसा जरूर होगा। चलिए, तो मैं राहुल जी सर। चंद्रवंशी जी, आप इच्छावर से आप हैं, मैं जी आपका आह्वान करता हूं कि जी सर। पहले आप सदस्य संकल्प की पूर्ति करें। जी और सर। आगे चल के यदि आपकी इच्छा होती है तो जी चंद्रगुप्ती जो है शपथ लेके जी उसमें भी आप मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करें, जी जिससे आप आगे चल के स्वयं विधायक भी बन पाएंगे। यदि जी मेरिट लिस्ट में आपका स्थान ऊपर होगा जी तो आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। यदि जी आप मेरिट लिस्ट के टॉपर होंगे तो आप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल सर। जी ठीक है। जी सर और बिल्कुल। यही चीज जो है जो सांसद के केस में भी होगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जी सर। बताओ, इस भाव में जो है जी बड़े आसानी वाला मॉडल दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया सर। हाँ, तो जी एकदम बढ़ जाइए आप। बिल्कुल सर, जल्द से जल्द चलिए मैं इसमें लगता चलिए, हूँ। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप जी चंद्रगुप्ती शपथ भी लेंगे आगे चल के। जी सर। और आप अपने प्रदेश के निर्माण के लिए और अपने बच्चों को अच्छा मध्य प्रदेश देने के लिए, अच्छा भारत देने के लिए कृत संकल्पित होकर जुड़ेंगे। अब जी सर। कुछ ही महीने का समय है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करना होगी। जी सर। और वो मेहनत किसी काम की नहीं है यदि आप 230 की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए तो। जी तो इसलिए शुरू से इतनी मेहनत करो कि 230 के उसमें आना है। और जी मेरिट लिस्ट तो आपको रोज दिख रही है क्योंकि उस जी ऐप में ही दिखाई देती है। राइट। बिल्कुल तो दिखाई उसमें देती ट्रेंडिंग में आप जाइए और है। ट्रेंडिंग में जाएंगे तो आपको उस दिन कौन कितना जोड़ रहा है वो दिख पाएगा। यदि आपको टुडे पे आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा वीक का, महीने का और ऑल द टाइम। तो जी दूसरे लोग क्या जोड़ रहे हैं, आप मेरिट लिस्ट में पीछे तो नहीं रह रहे हैं। आप अपनी एनर्जी बढ़ा दीजिए जिससे आपकी मेरिट लिस्ट तेज हो जाए, और क्या दिक्कत है उसमें? जी सर। ठीक है ना। चलिए, तो अब वार्तालाप को बंद। आपको कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? नहीं नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो जी इस वार्तालाप को यहीं पे हम बंद करते हैं। और ये वार्तालाप कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो जी आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। जी और कल जो है अपने इस वार्तालाप को वहां पे देखिएगा। ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत मातरम। सर। ओके, थैंक यू।